कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए 10th टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। लव मैसेजेस हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा इनके लिए रिलेशनशिप स्टेटस फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। Clarify wheel of fortune, clarify wheel of fortune, clarify judgment, clarify world, clarify strength, ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी टावर मोमेंट चल रहा है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है और ये ब्रेकअप अच्छा नहीं हुआ है, इसमें झगड़े हुए हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तीसरे की वजह से झगड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी आपका काम हो सकता है, बट देयर इज अ थर्ड रीजन। ओके, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, कोई तो देखो थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ये टावर मोमेंट आया और बातचीत बंद हुई है। और यहाँ पे चीटिंग भी हुई है। ओके, लवर्स रिवर्स आया है तो यहाँ पे चीटिंग हुई है। ऐसा लग रहा है आपको कि धोखा मिला मुझे, जिस वजह से आप बहुत नाराज हुए, गुस्सा आया आपको तेज, एंड ये लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है, आपको भगवान से भी आप भगवान से भी प्रे कर रहे हैं कि मेरे साथ जो इनजस्टिस हुई है उसके लिए मुझे न्याय चाहिए और मुझे क्लैरिटी चाहिए। आपको कंफ्यूजन बहुत है, आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है, आपको आगे का कुछ पता ही नहीं है। आप एकदम रुक गए हैं, एकदम ब्लॉक हो गए हैं, एकदम माइंड ने ना काम करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, करना चाहते हैं चीजें सॉर्ट, आपको बात करनी है, लेकिन अभी शुरू में तो देखो आप रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, उसके बाद आप अपने आप को, अपने बंधनों को खोलेंगे और इस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे। आप बात करेंगे, आप एफर्ट्स डालेंगे, आप बात करेंगे।
क्योंकि आपको ये इंसान वापस चाहिए अपनी लाइफ में, जजमेंट आया है। आप इसको ऑनलाइन बहुत एडमायर करते हैं, आप देखते हैं, आप इसका स्टेटस भी चेक करते हैं, आप ऑनलाइन इससे हो सकता है आप मैसेज करें, हो सकता है आप चैट करें, इससे बात करें, लेकिन ये जवाब नहीं देगा, ठीक है, या देगी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स आया है। तो या तो आप पहले इससे ऑनलाइन चैटिंग करते थे, फिर धीरे धीरे इसने आपसे बात करना कम कर दिया, छोड़ दिया, देन यू गॉट टू नो कि ये किसी और से भी बात कर रही है या कर रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ एंड फाइनली ब्रेकअप हो गया। ये हो सकता है। तो आपको ये लगता है कि ये धोखेबाज तो है, बट अभी आप इसके बिना रह ही नहीं पा रहे, आपको इसकी याद आती है, जजमेंट आया है, तो यहाँ पे रिकंसाइल करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, जो भी आपने गुस्से में बोला, जो भी आपका झगड़ा हुआ, उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, आप एफर्ट्स डालेंगे और आप कुछ प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको मनाना है या किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, इसकी प्लानिंग चल रही है। और जहां तक है यहाँ पे टीम वर्क रिक्वायर्ड है, तो आप कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि ये भी बैलेंस हो जाए, वो भी बैलेंस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों में से कोई तो है इंगेज्ड ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी आपका एक पार्टनर है और ये एक और पार्टनर है, तो इन दोनों को आपको मैनेज करना है, बैलेंस करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इसके बिना अधूरा फील करते हैं, आपका कंप्लीशन इससे ही होता है, और इसके बारे में पूरा दिन सोचते रहना, तो जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो इससे मिलती है, क्योंकि ये ओवर केयरिंग नेचर की है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है, आपको ऐसा लगता है कि यही है जो मुझसे ज्यादा प्यार करती है और इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो आपके लिए ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल आपकी जो पर्सन है उसका क्या हाल है? उसने ब्लॉक कर रखा है, वो तो चली गई थी छोड़ के या बात करना बंद कर दिया था, बट उसको कमिटमेंट चाहिए, उसको आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, उसको चाहिए कि आप उसको प्रायोरिटाइज करें, उसको चाहिए कि आप ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, लीड करें, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लीड करेंगे और आपकी विक्ट्री होगी। आप एफर्ट्स डालेंगे ना तो ये चीज ठीक होगी, आप एफर्ट्स डालेंगे तो ये रिलेशनशिप फिर से रिपेयर होगा और इसमें आगे भी पोटेंशियल दिख रहा है, ग्रोथ होगी और एक आप दोनों के रिश्ते की फिर से न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे इस बार आप भी लॉयल और वो भी लॉयल, क्योंकि वहां पे भी उसका ना अब जिससे भी देखो चीट करके गई है या गया है, वहां पे भी चला नहीं है लगता है इस समय, ये बिना किसी पार्टनर के है। हाँ, तो जब अब शुरुआत होगी ना आप दोनों के रिलेशनशिप की, या तो देखो आप लीड करेंगे, क्योंकि आपसे नहीं रहा जा रहा ना ये टावर मोमेंट में, तो आप ही कोशिश करेंगे, तो वो मान जाएगी इस बार आपकी विक्ट्री है, ठीक है, और आप इसको कमिटमेंट भी देंगे। ये शुरू में इग्नोर करेगी या करेगा, बट फिर ये आपकी बात मान लेगा, क्योंकि प्यार तो देखो करता है, प्यार करता है, बट स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की, क्योंकि चीटिंग की है ना, धोखा दिया है, तो आपको फेस करने के लिए उसके पास करेज नहीं है, आपको फेस करने के लिए उसके पास करेज नहीं है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस इंसान से कैसे बात करते हैं, कैसे इसको मनाते हैं, समझाते हैं, और आप पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ें और इसको फिर से रिकंसाइल करें इसके साथ, क्योंकि जजमेंट आया है तो रिकंसिलिएशन है, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो न्यू बिगनिंग भी है आप दोनों के रिलेशनशिप की, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आता है तो आपकी विक्ट्री है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे हैप्पीनेस है। बहुत से लोग यहाँ पे अपना फैमिली फंक्शन एंजॉय करेंगे, घर में कोई फंक्शन हो सकता है या आप किसी फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं, फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे, ये वो जनरल मैसेज है। ठीक है, जितना भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्लैरिटी ये मिलेगी कि आप इसको बहुत पसंद करते हैं और आप इसके बिना इमोशनली सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन इसके साथ मिलता है। ठीक है, तो रिन्यूअल है, रिवाइवल है, और न्यू एकदम नए तरीके से ये रिलेशनशिप आप दोनों का स्टार्ट होगा। यस, ठीक है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।